बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होगी। आज भी मैं आपके लिए बड़े मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मुर्गी के पंजों की रेसिपी। इन्हें कुछ लोग तो नहीं पसंद करते, लेकिन कुछ लोगों के ये फेवरेट होते हैं। लेकिन ये मैं आज आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बन जाएंगे। इसकी सफाई पहले ही हो चुकी है। यहाँ पे जो ये मुर्गी के पंजे हैं, यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब लिए थे। इनकी सफाई हो चुकी थी, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से खौलता हुआ पानी लूँगी और उसमें 1 चम्मच के करीब बड़ा वाला नमक के डाल दूँगी। थोड़े से सिरके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिरका भी आपने ज़रूर डालना है। और उसके बाद यहाँ पे जो सफाई किए हुए पंजे पड़े हुए हैं, तो आपने ये इसके अंदर डाल देना है। ये यानी यहाँ पे तो उबाला नहीं दिलाना आपने इसको, यानी कि गर्म पानी में डाल के 5 मिनट के लिए इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पे ना सफाई इसलिए पहले यानी कि आपको नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, और हमने यहाँ पे इसको उबलते हुए पानी के ज़रिए सफाई की थी। एक एक डालते गए थे और इसकी स्किन जो है वो उतारती थी। तो बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे अच्छे से सफाई होने के बाद अपनी तसल्ली भी हो गई थी कि नमक मिले पानी में खोलते हुए पानी से गुजार भी लिया था इसे। अब इसकी पकाई की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैं भुने वाले तरीके से नहीं बना रही, इसको डायरेक्ट इसके अंदर हम चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल कोई पतीली में घी नहीं था। अब यहाँ पे हमने इसको जितने भी है ना मुर्गी के ये पंजे ये डाल दिए। इसके बाद 2 अदद टमाटर लेंगे, उसको बारीक कट करके ये डाल देंगे। बस ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि प्याज और टमाटर जो ऐड करें वो थोड़ा सा बारीक कट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्चें ये सारा कुछ फ्रेश पीसा हुआ है, इसलिए दरदरा मैंने रखा था, इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद प्याज़ों को बारीक कट करके ये इसके अंदर डाल देने हैं, और कोई स्मेल ना आए इसके लिए। साथ ही हम यहाँ पे जितने खड़े मसाले हैं सारे वो डालेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल किया। सिर्फ ये 3 मसाले गए हैं। इधर हमने पानी डाल देना। यहाँ पे मेरे जो है चिकन के पंजे यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब लिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 मग के करीब पानी डाल रही हूँ। तो आप अपने जो जितने होंगे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे और यहाँ पे हल्दी डालेंगे। हल्दी आधा चम्मच का इस्तेमाल किया। बस ये दोनों मसाले अभी जाएंगे, बाकी के मसाले हमारे बाद में जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो बस आपने सिंपल इसको मिक्स कर देना है। यहाँ पे फ्लेम ऑन हो चुका था और इसको आपने ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है। इस तरह ये होगा कि जितने प्याज वगैरह ना आपके फ़ौरन ही गल जाएंगे। अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे ना, तो इससे ये होगा कि प्याज आपके शोरबे में तैरते हुए नज़र आएंगे। तो बस आपने इसको कवर करके इसको लगभग यहाँ पे देखे बॉयल आना शुरू हो चुका था। इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने ना इसको 25 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और बीच में आपने मेक श्योर करना है कि हिलाते रहें साथ साथ, यानी कि हर 5 मिनट बाद जाके इसको मिक्स करें, ताकि जो आपके प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से हो जाए। और फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई ही रखना है। इससे ये होगा कि आपके फ़ौरन ही जो मसाले हैं, जो प्याज और टमाटर, वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं 25 मिनट बाद की इसकी जो कंडीशन दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखें पानी कितना कम हो चुका था। प्याज टमाटर आपको इधर ही नज़र नहीं आ रहे। तो बस आपने हाई फ्लेम करके इसकी जो भुनाई स्टार्ट करें। पानी थोड़ा सा जब रह जाएगा तो इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिनमें सबसे पहले 1 चम्मच के करीब हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया। सिर्फ घर के बेसिक मसालों से आपका जो ये चिकन सूप है ना बहुत मज़े का बनता है। कि इसका जो शोरबा है ना, आपको पता है कि कितना फ़ायदा देता है और इसके कितने मतलब के कितने फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला, और उसके साथ ही 1 कटोरी भर के यहाँ पे हम घी में बना रहे हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं। बस घी डालने के बाद ये 3 बेसिक मसाले यहाँ पे जाने थे। 2 स्टार्ट में गए थे, 3 यहाँ पे गए हैं। तो अब आप इन चीज़ों के साथ इसकी इतनी भुनाई करें, ऑयल सेपरेट होना चाहिए आपका। इसका आपको मतलब नज़ला ज़ुकाम हो, कुछ भी हो, जिस्म का कोई पार्ट दुखता हो, उससे ये होगा कि आपका जो ये है ना, इसका जो शोरबा पीने से ही आपके बहुत ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका था। अब यहाँ पे आपने शोरबा लगाना है, और शोरबा अपने जो है ना आपने कितना रखना है, इसको आपने पतला ही रखना है। क्योंकि पतला इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद ही ना, यहाँ कुछ घंटे गुजरने के बाद आपका जो शोरबा है ना, एक टाइम के बाद आपको इसमें नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि वो थिक हो जाता है। और इसके बाद यानी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 2 मग के करीब पानी डाला था। अब इसको हम पकाएंगे, थोड़ा सा शोरबा गाढ़ा करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे शोरबा पकाने में जो टोटल टाइमिंग थी ना, वो 10 से 15 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया था, ताकि जो शोरबे के अंदर भी इसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ।
थोड़ा सा शोरबा जो है ना वो गाढ़ा हो चुका था। बस हमने इतना ही रखना है, इसको रनी टाइप से ही रखना है, आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर देना। तो बस इसको गार्निशिंग करेंगे फ्रेश हरे धनिया से। यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लेके उसको सेंटर से आपने कट लगा के ये डाल देना है। ये डालने के बाद अब एक मसाला यहाँ पे जाएगा, ज़ीरा और धनिया पाउडर भुना हुआ है ना, आपने दरदरा सा पीस के वो इसके अंदर डाल देना है। 1 चम्मच भर के यहाँ पे डालें। ये डालने के बाद बस अब हमारे जो है ना मसाले सारे डल चुके थे। अब आपने 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम देना है ताकि मिर्चों का जो टेस्ट है वो शोरबे के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने मज़े की इसकी लुक आई है। अब आपको मैं इसका डिश आउट करते हुए दिखाती हूँ। अभी आपको ये शोरबा पतला लग रहा है, थोड़ी देर ही आप इसको बाहर रखें, आपका ये थिक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आपने अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।